दोस्तों इन तीनों वीडियोस को ध्यान से देखिए। पहली वीडियो में रुचिका सिंह नाम की लड़की प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रही है। दूसरी वीडियो में पीएम मोदी ऐसे तमाम छात्रों को बच्चों को माफ करने की बात कहते हैं। तीसरे वीडियो में वो लड़की अपनी गालियों की माफी मांग रही है। ये तीनों वीडियो सिर्फ पीएम मोदी को गाली देने वाले केस का सार नहीं दिखाते, बल्कि इन्हीं तीन वीडियो में पीएम मोदी के अजय होने का राज छिपा है। और यही वीडियो हमें बताते हैं कि पीएम मोदी आधुनिक भारत के सबसे बड़े जीनियस नेता कहे जा सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। पीएम मोदी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पीएम मोदी ने गाली देने वाले लड़के लड़कियों को माफ करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। देखा आपने, पीएम मोदी ने कहा कि दांतों के कारण जीभ अगर कट जाए तो दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। इसी तरह से बच्चे भी हमारे हैं। यही वो बात है जो प्रधानमंत्री मोदी को भारत के आज तक के दूसरे सभी नेताओं से अलग या फिर कहें तो जीनियस बनाती है। ध्यान से समझिए, पीएम मोदी को और उनकी स्वर्गीय माता जी को जिस तरह की गालियां जंतर मंतर पर दी गई, उससे समाज के बीच में एक आक्रोश दिखाई दे रहा था। इसी आक्रोश में कई लोग निजी स्तर पर जाकर गालीबाज लड़के लड़कियों के ऊपर एफआईआर करवा रहे थे। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग नहीं थे, बीजेपी से संबंधित किसी संगठन के लोग नहीं थे, ये देश के आम लोग थे। लेकिन पीएम मोदी ने खुद सामने आकर उनसे कहा कि आप इन बच्चों को कोर्ट कचहरी में मत ले जाइए, ये हमारे ही बच्चे हैं। राजनीति में होने के बाद भी इस तरह की भाषा और गालियों के बाद भी ये बड़प्पन ही किसी नेता को स्टेट्समैन बनाता है। दोस्तों, पीएम मोदी की इस वीडियो से दो बातें हुई। पहली तो यह कि देश के लोगों ने, समाज ने देखा कि क्यों पीएम मोदी स्टेट्समैन है। और दूसरी बात यह हुई कि गाली देने वाले लड़के लड़कियां खुद भी शर्मिंदा महसूस करने लगे और शायद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री को गाली देकर गलत किया जो खुद उन्हें बचाने के लिए आ गया। शायद यही कारण है कि अब वे लगातार माफी मांगते हुए वीडियो बना रहे हैं। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। अब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि ये तीन वीडियो कैसे पीएम मोदी की राजनीति को जीनियस बनाते हैं। 2013 याद करिए, मणिशंकर अय्यर और कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को चाय वाला कहा। पीएम मोदी तब 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। पीएम ने उसी समय चाय पर चर्चा के नाम से एक कैंपेन शुरू कर दिया और 2014 में बीजेपी की जीत में उस कैंपेन की बड़ी भूमिका रही। अब 2019 को याद करिए, राफेल के फर्जी मुद्दे पर राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का कैंपेन शुरू किया। पीएम मोदी ने दूसरे नेताओं की तरह मैं चोर नहीं हूं या मैं ईमानदार हूं का कैंपेन नहीं, बल्कि मैं भी चौकीदार अभियान शुरू किया और देखते देखते पूरा देश खुद को चौकीदार कहने लगा। कांग्रेस के प्रोपेगेंडा की मिट्टी पलीत हो गई। अब ध्यान से देखिए, जब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने यह अभियान चलाया कि मोदी का परिवार नहीं है, तो मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन के आगे वो कहीं खो गया। इसी तरह से अब जब पेपर लीक के नाम पर जैन जी को भड़काने का प्रयास किया गया, तो बहुत ही धीरज और संयम के साथ पीएम मोदी ने जैन जी को अराजकता के रास्ते से हटाकर सही राह की ओर मोड़ दिया। कैसे? देखिए, कॉकरोचों की मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, लेकिन पीएम मोदी ने आजादी के बाद सबसे बड़े शिक्षा सुधार कर दिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, पेपर लीक विरोधी कानून को और मजबूत किया, टास्क फोर्स का गठन किया और भी कई कदम उठाए। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने ये सभी अनाउंसमेंट खुद इंस्टाग्राम पर रील फॉर्मेट में वीडियो बनाकर किए। संदेश एकदम साफ है कि कॉकरोचों के प्रोटेस्ट के कारण ये सब नहीं किया गया, बल्कि पेपर लीक के बाद एग्जाम सिस्टम में जो सुधार लगातार किए जा रहे थे, उसी क्रम में ये सब कदम उठाए गए। हुआ क्या? हुआ ये कि प्रोटेस्ट नीचे दब गया और पीएम मोदी के रिफॉर्म्स पर दोबारा से चर्चा शुरू हो गई। तो अब आप इन तीन तस्वीरों की जगह कोई सी तीन तस्वीरें उठाकर रख सकते हैं। कांग्रेस का चाय वाला कहना, पीएम मोदी का आना और कांग्रेस पर वो दाव उल्टा पड़ जाना। राहुल गांधी का चौकीदार चोर कहना, पीएम मोदी का आना और कांग्रेस पर वो दाव उल्टा पड़ जाना। इसी तरह से इस बार हुआ। कांग्रेस और वामपंथियों का जैन जी को अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल करना, पीएम मोदी का आना और फिर इकोसिस्टम का ये दाव उस पर ही उल्टा पड़ जाना। अब आप कह सकते हैं कि मित्र बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जैन जी वाला दाव कांग्रेस और इकोसिस्टम पर कैसे उल्टा पड़ा, ये समझ नहीं आया।
तो आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। पीएम मोदी ने ये स्क्रिप्ट लिखे जाने तक इंस्टाग्राम पर 5 वीडियो रील फॉर्मेट में पोस्ट किए हाल ही में, और इनके व्यूज आप देखते जाइए। पहले वीडियो पर 410 मिलियन से ज्यादा व्यूज, दूसरे पर 285 मिलियन से ज्यादा व्यूज, तीसरे पर 186 मिलियन से ज्यादा, चौथे पर 90 मिलियन से ज्यादा और पांचवें पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज। इन आंकड़ों का अर्थ समझ रहे हैं आप? इसके मायने ये हैं कि पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम के जेनजी की फीड का एल्गोरिदम बदल दिया है। इसके मायने ये हैं कि इतने बड़े स्तर पर जेनजी यूथ स्टूडेंट पीएम मोदी की वो देख और सुन रहे हैं। ज्यादातर कमेंट्स भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर गाली देने वाले आम लड़के लड़कियों ने माफी मांग ली है या फिर मांग रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में मांगेंगे। ये सब वो लड़के लड़कियां हैं जो युवा होने के कारण बहकावे में आकर भ्रमित हो गए थे। इसका अर्थ यह है कि देश का आम युवा या फिर जिसे जेनजी कहते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि मित्र अभी तो प्रोटेस्ट हुआ है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, पेपर लीक के बाद के गुस्से का फायदा उठाकर कुछ कांग्रेसी वामपंथियों ने प्रोटेस्ट खड़ा किया था। मजे की बात यह है कि उसमें भी आम छात्र बहुत कम थे। ज्यादातर वामपंथी कांग्रेसी छात्र संगठनों के छात्र थे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे। लेकिन जो कुछ आम छात्र भी थे वे सरकार के कदमों के बाद दोबारा से अपनी पुरानी स्थिति में लौटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर रील के थ्रू वीडियो से युवाओं से जुड़कर जो मांगे नहीं थी वो भी एग्जाम में रिफॉर्म कर गालीबाजों को माफ करके जेनजी के बीच और ज्यादा विश्वसनीयता बना ली। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने पीएम मोदी को जीनियस राजनेता कहा। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि किसी भी विषम राजनीतिक परिस्थिति में या फिर सरल शब्दों में कहें तो आपदा की सिचुएशन में पीएम मोदी पुरानी ढर्रे वाली राजनीति की बजाय अपनी समझ और अनुभव के आधार पर फैसले करते हैं जो अंततः पूरे नैरेटिव को उनके पक्ष में कर देते हैं। शायद इसीलिए पीएम मोदी आज तक अजय हैं और भारत के सबसे जीनियस नेता हैं। खैर, पीएम मोदी के जेनजी के साथ कनेक्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।